फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूनिट 6 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का पार्ट सेकेंड एक्सप्लेन करूंगी। ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिए और देखिएगा। बहुत इजी में आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो रिमेनिंग कंटेंट्स है आपके CHO के, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। प्लीज़ आप इसे देखिए ध्यान से, और उसके बाद आप ज़रूर एक बार अपने नोट कॉपी में पढ़िएगा, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। जो कंटेंट्स हम इसमें देखेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, नोजोकॉमिल इन्फेक्शन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ एंड नोजोकॉमिल इन्फेक्शन सर्वाइलेंस। फर्स्ट है एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि हमने ऑलरेडी आपको BMW पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, क्या क्या वेस्ट आते हैं, कौन सी कैटेगरीज में रखते हैं उनको, पैकेजिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इसमें ये बताया गया कि एडवांटेज जो भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है उसका क्या एडवांटेज है, हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें। तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, मेनली आपको जो मेन इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ एडवांटेजेस हैं जो इस प्रकार हैं कि जो कंट्रोल कर सकते हैं हम नोजोकोमिल इन्फेक्शन को, रिड्यूस कर सकते हैं जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का, जैसे कि HIV, सेप्सिस या हेपेटाइटिस, इस तरह के जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन से हम रोक सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। जो भी रिड्यूस कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर एक्सपोजर होने से, उसकी कॉस्ट, जो वॉल्यूम कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। इलीगल रीपैकेजिंग, मतलब जो भी अगर कोई सिरिंज या हमने ऐसे ही छोड़ दिया यूज़ करने के बाद, तो उसको वापस रीयूज से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस या प्रिवेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिस्क जो होता है पेशेंट को या हेल्थ केयर वर्कर्स को, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका अमाउंट हम इसके थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो अगर हम प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो ये हमें क्या होंगे, कुछ एडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल। अब इन्फेक्शन कंट्रोल, अब व्हाट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है, आप सभी को पता है इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है। उसका कंट्रोल करना मीन्स ऐसे कौन से प्रोग्राम्स और ऐसे कौन सा हम फॉलो करें जिसके थ्रू हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी है, कंटिन्यू इन्फेक्शन से नए न्यू इन्फेक्शन डेवलप होते ही जा रहे हैं। और ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है जैसे कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इबोला, जिका वायरस, ये सीवियर इन्फेक्शन है जिनकी वजह से क्या है, हमें हेल्थ वर्कर को एक्शन लेना पड़ता है कि तुरंत इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स चलाएं, ताकि क्या हो, उसको जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है कम्युनिटी के अंदर उसको कंटिन्यू हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेंड करें इफेक्टिवली, ताकि वो प्रॉपर तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को फॉलो करें। ठीक है। हमारी जो भी हेल्थ वर्कर टीम है और कम्युनिटी के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट किया जाए कि कैसे इन्फेक्शन को रोका जाए, उनसे कैसे हम उनसे फेस कर सकते हैं, कैसे हम उनसे डील कर सकते हैं। ठीक है। किस तरीके से, जैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके, ठीक, कम्युनिटी को, एनवायरनमेंट को सुरक्षित करके, को प्रॉपर सैनिटेशन रखकर, इस तरीके से, और प्रॉपर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ही हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि कौन कौन से ऐसे क्या क्या इन बातों का ध्यान रखेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो फर्स्ट है माइक्रोब्स या एजेंट। फर्स्टली हमको इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन फैल किससे रहा है, कौन इसका एजेंट है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिक मेजर्स फॉलो करना है। सेकेंड है होस्ट इन्फेक्शन मेनली कम्युनिटी में तब आता है जब हॉस्पिटल, ऑलरेडी अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पे भी अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है, तो किसकी मिस्टेक है कि हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर या हेल्थ सर्विस है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, वही प्रॉपर नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, होस्ट मतलब पेशेंट, जो पेशेंट है उसका प्रॉपर तरीके से अगर एडमिशन की आवश्यकता है तभी हम उसको एडमिट करेंगे, ज़बरदस्ती क्राउडिंग नहीं करना है। ठीक है। बैरियर रखना है, अगर कोई पेशेंट इम्यूनिटी डिप्रेस्ड है तो उसको कोई सीवियरली इल पेशेंट के पास नहीं रखना है ताकि वो इन्फेक्शन को ना फैले। ठीक है। प्रोविजन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और कम से कम हॉस्पिटल में उसको स्टे रखना है। थर्ड है एनवायरनमेंट क्या है कि अगर एनवायरनमेंट अगर प्रॉपर तरीके से, अगर प्रॉपर अच्छा हुआ, अच्छा वेंटिलेटेड हुआ और अच्छा प्रॉपर हुआ, तो क्या हुआ, हम इन्फेक्शन कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। जो भी है हॉस्पिटल के अंदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, इंस्टीट्यूशन है, उनका डिज़ाइनिंग इस तरह होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन बहुत कम हो। ठीक है।
प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव वेंटिलेशन की सुविधा हो, ठीक है, इफेक्टिव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो और क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन प्रोसेस वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स है जो इन्फेक्शन कंट्रोल में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अब क्या कंपोनेंट्स हैं इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से इन्फेक्शन को कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम का कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, क्या कंपोनेंट है, क्या प्रिंसिपल है। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक बार समझ के एक बार रीड कीजिएगा, आपको पॉइंट्स बिल्कुल ईजिली आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट है, मतलब कौन कौन से ऐसे बेसिक तरीके हैं जिनके थ्रू हम इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिक तरीका है, फर्स्ट है कि जो भी बेसिक मीजर है इन्फेक्शन कंट्रोल के, जैसे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस उसको फॉलो करना, एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना हेल्थ केयर वर्कर्स को, ठीक है, और प्रोटेक्शन देना इम्यूनाइजेशन के थ्रू या पीपीई किट के थ्रू, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना है हैजार्ड्स को ताकि रिस्क क्या हो मिनिमाइज हो सके, और इफेक्टिव वर्क प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स फॉलो करना है, ठीक है, सर्वाइलेंस प्रॉपर करना है, मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। ये कुछ कंपोनेंट्स है जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इन्फेक्शन को कंट्रोल एंड प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन आप सभी को पता है, पढ़ते हैं आए हैं कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता क्या है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक तरीके का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल के थ्रू या हॉस्पिटल के द्वारा या हेल्थ वर्कर्स के माल प्रैक्टिस के द्वारा जो पेशेंट को हो रहा है वो क्या कहलाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनकी वजह से क्या हो, ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन बढ़ क्यों रहे हैं, इसका भी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नंबर में पेशेंट और पर्सन क्या है, क्राउडिंग हो रहा है पर्सन का हॉस्पिटल के अंदर, बहुत टाइम तक क्या है वो वहाँ पर स्टे करते हैं, ठीक है, और उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो चुकी है, ठीक है, और नए नए तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, अलग अलग तरीके इमेजिंग हो रहे हैं, ठीक है। इस और जो एंटीबायोटिक है उनके प्रति क्या है, बैक्टीरियल ने रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गई है कि वो कोई भी एंटीबायोटिक उन पर ईजिली इफेक्ट नहीं करती है उस बैक्टीरिया को रोकने के लिए। तो इस तरीके क्या है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, बहुत इजीली पेशेंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमको प्रिवेंशन कैसे करेंगे अगर नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट एंड फंजाई है जो इजीली पेशेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि है इकोलाई, है ना, क्लोस्ट्रीडियम, एंट्रोबैक्टेरिया, ठीक है, प्रोटियस, क्लैप्सिला, सीडोमोनास, इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी, रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस, रोटा वायरस, एंट्रोवायरस, साइटोमेगालोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इबोला, ठीक है, पैरासाइट्स एंड फंजाई, कैंडिडा एल्बिकेंस है, स्पाइजिलस, क्रेप्टोकोकस, ठीक है, सार्कोप्टिस कैपाई, जियार्डिया लैम्ब्रिकॉइड्स। इस तरीके से ये कुछ इन्फेक्शन है या कुछ बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स है जो इजीली पेशेंट की इम्यूनिटी अगर कम होगी तो वो इजीली इफेक्ट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम प्रिवेंट कैसे करें, अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को तो उसको प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या फॉलो करें ताकि हम उसको रोक पाएँ, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें कम से कम ज़्यादा, मतलब हमको मिनिमाइज करना है कि जो विजिटर्स हैं और पेशेंट के पास कंटिन्यू जो विजिटर्स आते हैं, ठीक है, उसको कम करें, ठीक है। आइडेंटिफाई करें कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक हेल्थ वर्कर्स की उसको रोकने के लिए, वो उनको आइडेंटिफाई करें ताकि वो कंट्रोल कर सकता है इन्फेक्शन को। और थर्ड है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया के प्रति, तो उनको क्या है, हमें लिस्ट से ही रिमूव करना है और एक न्यू एंटीबायोटिक्स लानी जो प्रॉपर तरीके से उस बैक्टीरिया पे वर्क कर रही है, ठीक है। इस तरीके से हमें कुछ ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके प्रिवेंट कर सकते हैं हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन को, ठीक है। अब इन्फेक्शन कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, मतलब हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं, अब इन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके किन तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली नोजोकोमियल इन्फेक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट है, तो फर्स्ट ये है कि हमें ईयरली एक वर्क प्लान बनाना है ताकि हम असेस कर सके, प्रमोट कर सके गुड हेल्थ केयर को और अप्रोप्रिएट आइसोलेशन टेक्निक को, स्टरलाइजेशन को, अदर प्रैक्टिसेस को, स्टाफ ट्रेनिंग, प्रिपरेशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल, एपिडेमिक सर्वाइलेंस शुड बी
जो भी हमने डेवलप किया है उनका कम्प्लीटली ईयरली वर्क प्लान हो, उनका असेसमेंट हो, ताकि अगर कुछ अपडेट करना हो या कुछ रिमूव करना हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू उसका असेसमेंट कर सकते हैं और इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये कंटिन्यू करना है। कंपोनेंट्स ये इसलिए दिए गए हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं उनको ये क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। सेकंड क्या है कि जो भी हॉस्पिटल के अंदर कंट्रोल पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, उन आउटलाइन को, जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो हैं इन्फेक्शन कंट्रोल को, उनको भी क्या है, कंप्लीटली अगेन एंड अगेन हमें असेसमेंट प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, और थर्ड ये है कि जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल या इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस बनाई गई है पेशेंट केयर के लिए, ठीक है, वो जो भी कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई वो कम्प्लीटली ट्रेंड हो, उससे हेल्थ के वर्कर्स की किस तरीके से हमें उसे फॉलो करना है, किस तरह हमें मैनेज करना है, सारी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को ये बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए कि किस तरह क्या मैनुअल बनाया गया है, उसको किस तरीके से हमें हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस में लाना है। ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, इन्फेक्शन कंट्रोल कंपोनेंट्स में देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी। अभी मैंने आपको बताया कि मैनुअल है, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें कौन बना रहा है, एक कमिटी बनाती है। और वो कमिटी कौन होती है, उनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन वो पर्सन मिलके बैठकर उस इन्फेक्शन को पता लगाकर उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस तैयार करते हैं, ताकि उस इन्फेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कोविड है, कोरोना है, ठीक है, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस कौन बनाए, कमेटी होती है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, जो क्या करती है, इन्फेक्शन को देख कर कि उसको कंट्रोल करने के कुछ मेजर्स किस तरह फॉलो किया जाए, उससे अगर किसी का क्या क्या उसमें क्या क्या गाइडलाइंस हम दे जाए ताकि उससे क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन उस कमेटी के अंदर बैठते हैं, तो मेनली जो मेन मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं कम्युनिटी में। एक हेड होता है माइक्रोबायोलॉजी, जो चेयरपर्सन होता है, ठीक है, फिर इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर जो सेक्रेटरी है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, हेड ऑफ ऑल क्लिनिकल डिपार्टमेंट। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं, जैसे मैनेजमेंट से फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ के वर्कर्स, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, स्टरलाइजिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड हाउसकीपिंग। ये सारे जो मेंबर्स हैं ये बैठकर इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड मैनुअल को प्रिपेयर करते हैं और फिर वो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, इनके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका क्या वर्क होता है, ये कमेटी क्या काम करती है। तो फर्स्ट ये काम करती है कि रिव्यू करती है एंड अप्रूव करती है ईयरली प्रोग्राम को, जो भी बनाया गया है उनको वो बार रिव्यू करती रहेगी एंड अप्रूव करेगी। ठीक है, जो एक्टिविटी हो रही है सर्वाइलेंस के दौरान, जो सर्वे के दौरान जो जो हमें पता चल रहा है कि इतना इन्फेक्शन फैल रहा है, इतना कम हो रहा है, उसके दौरान जो एक्टिविटी हमें पता चली है उसके थ्रू क्या करेगी, वो अप्रूव करेगी या उसका रिव्यू करती रहेगी टीम। सेकंड करेगी कि जो भी एपिडेमियोलॉजिकल सर्वाइलेंस के दौरान जो डाटा इकट्ठा हो रहा है, उन डाटास के थ्रू कौन से एरियाज़ में इंटरवेंशंस की प्लानिंग की जरूरत है, कौन से एरियाज़ में नहीं है, किस में ज़्यादा कौन सा रिस्क फैक्टर, ये आइडेंटिफाई करती है। थर्ड, टू असेस करती है, प्रमोट करती है इम्प्रूव करवाने के लिए प्रैक्टिस को, ताकि ऑल लेवल जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें क्या कर सकती है, प्रमोट करवाने की कोशिश करती है, असेसमेंट करती है कि कितना इम्प्रूव हुआ है उस प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, फोर्थ है इंश्योर करती है कि अप्रोप्रिएट स्टाफ को ट्रेनिंग मिल रहा है कि इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पॉलिसी को लेकर। नेक्स्ट है रिव्यू करती है रिस्क एसोसिएटेड न्यू टेक्नोलॉजी से, जो भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई हो तो उसको रिव्यू करेगी, असेसमेंट करेगा, ठीक है, मॉनिटर करेगा इन्फेक्शंस के रिस्क को, न्यू डिवाइसेस प्रोडक्ट को जो भी अप्रूव करेगा कि अगर यूज़ से पहले, जैसे कोई मास्क है या कोई सैनिटाइजर है या कोई मेडिसिन है, इन सबको अप्रूव करने का काम क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का होता है। ठीक है, और इसके अलावा रिव्यू करना है कि जो भी एपिडेमिक्स नई अचानक जो आउटब्रेक हो रहा है डिजीज़ का, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है और अदर कमिटीज से कम्युनिकेट करना और कॉपरेट करने का भी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का रोल होता है। इस तरीके से ये कमेटी मिलकर ये रोल्स करती है ताकि आगे इन्फेक्शन कंट्रोल को फॉलो किया जाए। ठीक है, अब इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के अंदर एक टीम आती है जो इनको क्या करती है, आगे इस गाइडलाइंस को आगे फॉलो करवाती है। ठीक है, आगे इस गाइडलाइन को रिव्यू करने के बाद उसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम करती है। तो वो टीम में कौन कौन आता है, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कब आएगा, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर अगर अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट और क्लिनिशियन। इस तरीके से ये टीम है जो
अपर लेवल जो कमेटी है उनका जो वर्क है वो आगे फॉलो करवाती है। ठीक है, अब इनका क्या काम होता है, ये काम क्या करती है, टीम का वर्क क्या होता है कि जो भी उन्होंने दिया है उसको सर्वाइलेंस करना इन्फेक्शन का, रेगुलर ट्रेनिंग देना मेंबर्स को, जो इनके अंडर में वर्क कर रहे हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग देना, डेवलप एंड अपडेट करना, इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल जो बनाया है उसका कंप्लीट अपडेट करना। ठीक है, एडवाइस कंट्रोल मेजर्स फॉलो करना पीरियडिकली। ठीक है, फास्ट शीट प्रिपेयर करना है कि जो भी रिलेशन इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी इनको डाटा मिल रहा है उनसे फास्ट शीट बनाना, फैक्ट शीट बनाना है। ठीक है, और कंटिन्यू जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं आउटब्रेक उनका आइडेंटिफाई करना, डे टू डे स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सब कुछ। और रिपोर्ट बेक, जो भी इन्फेक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट है वो कंप्लीट वापस कंट्रोल कमेटी तक पहुंचाना। इस तरीके से टीम का वर्क होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ। अभी तक आपने देख लिया है कि अभी टीम थी, हाँ, उसके बाद कमेटी थी, वो टीम थी, फिर अब उन टीम और कमेटी का भी एक मेन एम काम ये होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना हेल्थ केयर स्टाफ को। ठीक है, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हेल्थ केयर वर्कर्स जो जगह जगह प्रेजेंट है, CSC पे, PSC पे, डिस्ट्रिक्ट पे, नेशनल पे, जहाँ पर भी वो सब जगह प्रेजेंट है हेल्थ केयर वर्कर, उनको अगर प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो जो भी हमने मैनुअल और बनाया है वो कोई वर्क नहीं करेगा। तो हमें प्रॉपर तरीके से एजुकेट और ट्रेनिंग एक मेन पर्पस है। तो क्या क्या हमें उस इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करेगी रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टाफ के लिए ताकि वो इसेंशियल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस फॉलो कर सके, प्रोवाइड करेगी पीरियोडिक री ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन को, असेस करेगी ट्रेनिंग नीड्स को एंड रिव्यू करेगी इम्पैक्ट को। ठीक है, इस तरीके से वो कंप्लीट एजुकेट करेगा। नेक्स्ट है आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शन सर्वाइलेंस। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसको सर्वे करना है। सर्वाइलेंस मतलब हमको चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से जो भी हमने मैनुअल बनाया है वो फॉलो हो रहा है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन प्रिवेंट हो रहा है, रुक रहा है, कम्युनिटी में कितना स्प्रेडिंग है, क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन सबको देखने के लिए हमें प्रॉपर सर्वाइलेंस प्रोग्राम की आवश्यकता है। तो उसमें क्या क्या हम फॉलो करते हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है टू इम्प्रूव अवेयरनेस। सर्वाइलेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, अवेयर करेंगे स्टाफ को, अदर हेल्थ वर्कर्स को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर को। ठीक है, सेकंड है हमें मॉनिटर करेंगे कि जो भी इंसिडेंस है डिस्ट्रीब्यूशन नोजोकोमियल इन्फेक्शन का, ठीक है, मॉनिटर करना है, आइडेंटिफाई करना नीड को कि क्या क्या जो कम्युनिटी है उधर प्रिवेंशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा है, प्लान हो रहा है, इवेल्युएट करना है उनका, और आइडेंटिफाई करना है कि कंप्लीट जो पेशेंट को केयर मिल रहा है नहीं मिल रहा है कंप्लीट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के दौरान। जिससे हम ये चार्ट है इसके थ्रू देखिए, पहले हमको गोल को डिफाइन करना है कि जो भी हम सर्वाइलेंस प्रोटोकॉल है उसके थ्रू हमें डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर फीडबैक एंड डिसैमिनेशन मतलब फीडबैक लेना है पर्सन का कि जो भी डिजीज फैक्टर फैल रहा है उसका क्या इफेक्ट है क्या नहीं है, कंप्लीट डाटा कलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे। फिर उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन फॉलो करने हैं। फिर लास्ट में हमें इवैल्यूएशन करना है। कोई भी एक डिजीज को लेकर अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरीके से कंप्लीट हमें एक साइकिल चलती है, फिर लास्ट में हमें इवैल्यूएट मिलता है कि जो भी सर्वाइलेंस हमने किया उसका क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है ये आपका यूनिट 6। आई होप आपको ये कंप्लीट ब्लॉक 1 आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ सारे वीडियोस वॉच कीजिए और एक बार आप उसको कंप्लीट समझिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर ये क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव आए या ऑब्जेक्टिव आए, ये बेसिक बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेनिंग किया गया है। आप एक बार इसको ज़रूर वॉच कीजिए, देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।